टीम की कारकर्दगी रही। एक तो T20 वर्ल्ड कप की बड़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी, फिर उसके बाद अब जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश का दौरा शुरू किया और जो परसों मैच हुआ पहला वनडे, बांग्लादेश ने तो 15 ओवर एक गेंद पर स्कोर पूरा कर लिया 115 रन का। अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम बांग्लादेशी टीम बन गई और बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान बन गई। क्या कहेंगे आप? एक तो ये भी आपने बड़ा सही कहा, और दूसरी बात ऐसा लग रहा था कि अभी वो T20 के फॉर्मेट में घूम रहे हैं। शॉट सिलेक्शन होता है, पिच की कंडीशन रीड करी जाती है सबसे पहले एज एन टॉप बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन, या आपके जो सर्किट, आपके जो मैनेजमेंट है वो बताती है कि ये विकेट इतने रन्स की लग रही है। वो एक्सपीरियंस होता है, वो उसकी क्लास होती है उस मैनेजमेंट की कि वो एक गाइडलाइन देती है। जैसे कि फाइनल के अंदर T20 के फाइनल की बात कर रहा हूँ कि वहां अंदाजा था कि ये 200 प्लस या 250 का पिच है। सेमीफाइनल के अंदर भी इंडिया ने उसी तरह खेला। इसी तरह मेरा कहने का मतलब है कि इस विकेट के ऊपर जो ग्रास थी, इसके अंदर जस्ट शेड अबव, बहुत बैटिंग विकेट नहीं थी, लेकिन येट इतनी बहुत आउट होने वाली 114 रन वाली भी विकेट नहीं थी। तो हमारे बैट्समैनों की जो माइंडसेट और उनका जो इंटेंट और ये तमाम चीजें, ओडीआई है, कोई मजाक नहीं है। 50 ओवर पूरी टीमें कितनी दफा पाकिस्तान 20 ओवर में आउट हो जाती हैं, तो ये तो फिर 50 ओवर का मैच है। तो इनको अकल की दवा खानी चाहिए, और इनको जो सिखाने वाले वो तो बिल्कुल ही हैरत की बात मतलब एक होता है बेसुरा कहते हैं, और एक तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही गया गुजरा वाला, वो वाली परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हो सकता है कि इतने बुरे ना हो, लेकिन परफॉर्मेंस वही है। बुरा जरूर लगेगा सबको कि भाई ये हमारे लिए ऐसी बातें कही जा रही है, लेकिन बात ये कि क्रिकेट है, इसके अंदर ये वो टीम है, बांग्लादेश की टीम एक टाइम पे आराम से रोल ओवर करके पाकिस्तान हरा के चली जाया करती थी। अब वो रिवर्स ऑर्डर में देखने में आया, और वन साइडेड अफेयर, या तो ये टफ मैच हो, फाइट करके पाकिस्तान हारा हो। बहुत से लोगों की गलतियां हैं इकबाल भाई इसके अंदर। नॉट ओनली द प्लेयर्स देमसेल्फ, प्लेयर्स को इतने जब फीड किया जाता है, इतने टूर्स कराए जाते हैं, तो वो सीखने के लिए कराए जाते हैं, मजे कराने के लिए नहीं कराए जाते कि आप सेंचुरी पे सेंचुरी लगाएं तो आपको हम लेंगे। वो एक्सपीरियंस होता है। तो वो और इस तरह की चीजें जो नॉर्मल थोड़ी सी हाइट वाली विकेट, जहाँ बाउंस हो या स्विंग हो, मैंने तो आपको कहा है स्विंग होगी, ज्यादा टर्न होगी, ज्यादा बाउंस होगा, ज्यादा बड़ा ग्राउंड होगा, पाकिस्तान उस दिन हार जाएगा। और वही ज्यादातर यही देखने में अभी तक तो आया। क्रिकेटर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये कि ज्यादातर यही देखने में आया और आगे भी यही देखने में आएगा। इसलिए कि उनको जो सिखाने और जो माइंड उनका लोगों को, उन प्लेयरों का जो बना दिया हुआ है ना, कि जैसे सिर्फ चौके, इसलिए कि जो बताने वाले हैं उनको सिर्फ चौके छक्के की क्रिकेट आती है, उससे और वही सिखाएंगे और वही रिजल्ट आ रहा है। लेकिन आपने बड़ा अच्छा एनालाइज किया कि जहां पर भी बाउंस मिलेगा, गेंद स्विंग होगा, जहां गेंद टर्न होगा, जहां ग्राउंड बड़ा होगा, वहां पाकिस्तान फंसता है। और आप देखें कि परसों नाहिद राना जो 22 साल फास्ट बॉलर है, क्या उसने बॉलिंग की है 145 किलोमीटर पर आवर, उसकी तेज तरीन गेंद थी, और एवरेज 141 किलोमीटर पर आवर थी। तो क्या हमारे बैट्समैनों को खेलना नहीं आता? शायद इकबाल भाई होता ये कि वो माइंड पहले से सेट होता है कि अच्छा जी कट की बॉल आएगी तो यहाँ आएगी, वो तो बाउंसरों के ऊपर पूरी दुनिया चेक कर लेती है। देखिए किस तरीके से उसने बॉलिंग की है नाहिद राना ने। जी हाँ बिल्कुल, मैं देख रहा था मैच, उन्होंने बहुत कमाल बॉलिंग की, लेंथ लाइन और जो पेस नहीं, लेंथ को वेरी किया, आगे भी करते रहे लेकिन पीछे भी बैट्समैन को इन डाउट रखा। तो वहां पाकिस्तान के जो जैसे शामिल आउट हो गए, वो मतलब कोई नो शॉट वाली। आप बताएं ना कि शामिल T20 क्रिकेट तो नहीं खेल रहे थे ना, ये 50 ओवर्स की क्रिकेट थी। पहले उनका कैच 2 रन के स्कोर पे ड्रॉप हुआ। तो जो बैट्समैन, जो वहां पर जो बैटिंग कोच बैठा है, हेड कोच बैठा है, वो बता के नहीं भेजता कि बेटा आपका डेब्यू है, अभी आप 2-4 बॉलें आराम से खेलो फिर मारना। उन्होंने आते ही मारना शुरू कर दिया। वो हमारे साथ ये साउथ अफ्रीका भी गए थे जब मैं अंडर 19 के साथ पिछले साल गया था, वहाँ भी इसी तरह वो शॉर्ट पे जो डिलीवरी है उसको फ्रंट फुट पे खेलते हैं। बाउंसर टाइप की जो बॉल होती है, शॉर्ट होती है, जो जिसको आपको पिवट करके आपको स्वेवल करके पीछे मारना होता है,
वो ये खड़े खड़े फ्रंट फुट पे 2 दफा 2 इनिंग में लगातार अप एंड डाउन आउट हुए। तो मैंने जब ये सिलेक्शन हुई तो अपने दोस्तों को यही बताया कि ये इस तरह से इसकी ये फ्लॉ है और इसी तरह, और तकरीबन वही शॉट रिपीट के ऊपर ये खड़ी बॉल जो। लेकिन उस वक्त तो आप भी टीम के साथ थे, मोहम्मद यूसुफ भी, आप दोनों तो पाकिस्तान के लिए। लेकिन नहीं, मेरा रोल एज मैनेजर था तो इसलिए मैं बता नहीं सकते थे। बोल सकता था, लेकिन ये कि किसी ने ज्यादा वो पूछ भी नहीं किया, पूछने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैंने फिर जबरदस्ती उनके कॉरिडोर में आने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन शोएब, अब क्या पाकिस्तान की टेस्ट कैप या पाकिस्तान की ग्रीन कैप इतनी आसान हो गई है कि आप चंद 1-2 सीजन्स खेलें और पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो जाए? वाकई ऐसा ही लगता है, आपने बड़ा अच्छा वो किया। इतनी ही आसान हो गई, लगता है कि परफॉर्मेंस, आपका स्टाइल ऑफ प्ले होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है, आपका टेक्निक होती है कि यार इसकी टेक्निक ऐसी, आउट ही नहीं होता। या ये एक दफा जब 20 रन या 15 रन कर लेता है तो आउट ही नहीं होता, 70-80 या सेंचुरी करता है या 50 रन करता है। टीम फंसी हुई हो तो उसको निकालने की एबिलिटीज के अंदर है। इस किस्म की जो क्वालिटीज होती है वो डिस्टिंग्विश कर ली जाती हैं। आंखें जो देखने वाली हैं वो जो समझते हैं उस चीज को। नया बॉल बहुत अच्छा खेलता है, रैश नहीं खेलता, नया बॉल को, स्विंग को बहुत अच्छा खेलता है, बाउंसर बड़ा अच्छा खेलता है, ये समझ में आ जाती है। इन प्लेयरों के लिए तो आप ये किसी के लिए नहीं कहते। लेकिन आप मास सदाकत को देखें, उसने डोमेस्टिक में रन्स किए, T20 में रन्स किए, नए गेंद पर आपने देखा वो कितनी स्ट्रगल कर रहा था कल, जिस तरीके से। पाकिस्तान टीम का जब स्टार लग जाता है ना तो वो सारे जो आसान क्रिकेट खेल के आए हुए होते हैं, वहाँ फिर आपको नापतोल जो है वो वहाँ समझ में आता है कि प्रेशर क्या चीज़ है। इससे पहले हंसी मजाक और हल्ला गुल्ला और वो चल रहा होता है, मतलब क्रिकेट है उसके अंदर, लेकिन जो कंट्री का जो प्रेशर है वो चीज़ है कि वो आपको टांगों से पकड़ के खींच लेती है या फिर आपको उठा के ऊपर। टेम्परामेंट तो होना चाहिए ना शोएब, टेम्परामेंट नहीं होना चाहिए। टेम्परामेंट तो देखें, टेम्परामेंट आप कितनी भी आपकी बहुत दुनिया की बेस्ट टेक्निक है, लेकिन टेम्परामेंट नहीं होगा तो मैं 2 बॉलें या 1-1.5 ओवर रोकने के बाद मैं मार के, इसलिए टेम्परामेंट नहीं है, मैं मार के आउट हो जाऊंगा, उठाऊंगा, छक्का भी मारूंगा, उसमें चौका भी लगेगा। लेकिन ये 15-20 रन बैट्समैन के लिए काफी नहीं है। सामने वाली टीम तो बहुत खुश होगी कि यार ये प्लेयर इनका जल्दी आउट हो गया 15 रन पे। सही। लेकिन अब अभी इस पे मैं आपसे मजीद बात करूंगा कि 2-2, 3-3 फर्स्ट क्लास मैच। अब एक लेग स्पिनर है, अब नथिंग अगेंस्ट हिम, साद मसूद, उसको आपने पाकिस्तान टीम में डाल दिया। अब इतना आसान हो गया पाकिस्तान टीम में खेलना। अब्दुल समद T20 के प्लेयर थे, 5 T20 खेले, उन्हें आपने वनडे टीम में डाल दिया। वनडे वाला T20 टीम में आता है, T20 वाला वनडे टीम में। इस पे आपसे जरूर आपकी राय जानूंगा। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद पाकिस्तान के फॉर्मर सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। पाकिस्तान के साबिक सेलेक्टर शोएब मोहम्मद के साथ शो में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मायूस कुन कारकर्दगी के हवाले से। शोएब, अगर आप बैटिंग का मवाजना करें, ठीक है, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट कम था, जहां उसको T20 में डाल दिया। यहाँ पर तो एक ऐसे बैट्समैन की जरूरत नहीं थी जो फंस के खेले, जो 50 ओवर्स तक लेके जाए, तो 30 ओवर में टीम ऑल आउट हो जाती है। और फिर आपकी बैटिंग किनके गिर्द रिवॉल्व कर रही थी? साहबजादा फरहान T20 के स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने 27 रन बनाए, लेकिन बेसिकली इज अ T20 स्पेशलिस्ट। और अब वनडे उन्होंने डेब्यू किया। फिर मास सदाकत यंग है, फिर आगा सलमान और रिजवान के अलावा बाकी आपकी बैटिंग में तो कोई इतनी डेप्थ नजर नहीं आ रही थी। नेचुरली न्यू फेसेस थे इसके अंदर, मेरे ख्याल ये चार डेब्यूटेंट 2008 के बाद 18 साल बाद किसी वनडे में पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी डेब्यू किए। तो नेचुरली वो